जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपका भी 27 फरवरी को गणित का पेपर है ना, तो आज की इस वीडियो को अगर अंत तक देख लेते हो तो गणित में 70 में 70 नंबर बिल्कुल छाप कर आओगे। क्योंकि देख सकते हैं ये क्लास 10th गणित का 2024 का 822 DW कोड का बिल्कुल वायरल पेपर है। और सेम आपका भी जो 27 फरवरी को पेपर होगा, सेम ऐसा ये पेपर आएगा। इसी में से मोस्टली क्वेश्चन आपके यहाँ पर 27 फरवरी को देखने को मिलेंगे। बहुत ज्यादा वायरल पेपर है, इसका फुल सोल्यूशन बताएंगे, अच्छे से सारी चीजें बताएंगे, A to Z जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और लॉन्ग आंसर है, सबको अच्छे से कॉपी पर सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना और हमारी इतनी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। सकते हैं यहाँ पर सबसे पहला खंड अ आता है, जिसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं। तो पढ़िए, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या इसमें बताना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख सकते हैं यहाँ पर कि इसमें परिमेय संख्या कौन सी आपको बताना है। तो देखिए, इसमें जो परिमेय संख्या है वो √9 है, क्योंकि √9 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर 3 बाहर निकल जाएगा, जो कि 3 एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ये परिमेय संख्या है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि देखिए क्या कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म x + y = 10 x - y = 4 का हल होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि इसमें रख देंगे, इसमें मान को रख देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए हम बता रहे हैं, ये वाला इसका राइट आंसर है। देखिए कैसे पता चलेगा, x के जगह पर यहाँ पर 7 है तो 7 रख देंगे, प्लस y के जगह पर 3 है तो यहाँ पर 3 रख देंगे, बराबर यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 10 = 10 आ जा रहा है कि नहीं। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अच्छे से देखिए, यहाँ पर अगला क्या कर रहा है कि बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी कितनी होगी। 5,9 की y अक्ष से दूरी निकाल लेना, 5 मात्रक आएगा दूरी का फॉर्मूला लगाकर। उसके बाद यहाँ पर करें, यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5√2 सेंटीमीटर है तो इसके कर्ण की लंबाई बताइए। तो इसके कर्ण की जो लंबाई होगी 10 सेंटीमीटर होगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला करें कि sin स्क्वायर 18 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 72 डिग्री का मान होगा। तो देखिए यहाँ पर sin स्क्वायर 90 - 72 हो जाएगा यहाँ पर, और cos स्क्वायर 72 यहाँ पर ऐसे ही रह जाएगा। तो ये 90 - θ = cos θ हो जाएगा, यानी कि cos 72 डिग्री हो जाएगा। cos 72 - cos 72 मतलब कि ये आपका 0 हो जाएगा। तो ये 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर अगला कर रहा है, क्या कर रहा है कि किसी धनात्मक सम पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांकों का रूप होगा। तो ये दोनों इसका सही आंसर होगा, लेकिन आप दोनों में से कोई एक लगा सकते हो, लेकिन दोनों ही इसका राइट आंसर है। लेकिन मतलब कि असल में देखा जाए तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो यही डी वाला ऑप्शन लगा दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगला कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए 7 नंबर की, यदि संख्या हो 7, 8, x, 11, 14 का माध्य x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसका माध्य x दिया है तो x का मान निकालिए। इन सबको जोड़ दीजिए, जोड़कर जितने हैं 1 2 3 4 5 से भाग कर दीजिए, आपका आ जाएगा 10। निकाल कर देख लीजिएगा। यहाँ पर अगला कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान है तो c का मान क्या होगा। तो c का मान जो होगा b² / 4a होगा। देख लीजिएगा निकाल कर अच्छे से। यहाँ पर अगला करा है, चित्र में दिए गए चित्र में AD = x + 3 और DB = 3x + 19 सेंटीमीटर। तो AE = x सेंटीमीटर, EC = 3x + 4 सेंटीमीटर। तो DE पैरेलल है BC के, तो x का मान निकालिए। तो देखिए इसका x का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इसको और बटा ये पूरा का यहाँ पर AC बटा EC हो जाएगा, ठीक। और ये हो जाएगा AB बटा DB हो जाएगा, और इससे करके इक्वल टू करके यहाँ पर जो x का मान निकालेंगे तो आपका 4 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए अगला करा है, क्या करा है, इन द गिवन पिक्चर, यानी कि यही वाला आगे वाला ही है, तो मतलब ये बता दिए। चलिए यहाँ पर 10 नंबर करा है कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर होगा, तो कितना होगा, 6 होगा, ठीक है ना। चलिए अगला करा है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो करिए 2 दूना का 4, 4 3 12 और 12 में 13 से गुना करेंगे तो 156 हो जाएगा। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला करा है कि यदि एक वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 है तो इसका माध्य क्या होगा। इसका माध्यक जो होगा आपका 20 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद इधर आएंगे तो इधर क्या करा है कि यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5, 4x + ky = 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान कितना होगा बताइए। जो k का मान हो जाएगा आपका कितना, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर k का मान निकाल लीजिएगा, 6 आएगा। उसके बाद अगला क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर कि ABC और BDE 2 समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि भुजा BC का मध्य बिंदु त्रिभुज AB और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा।
होगा तो 1:2 होगा। यहाँ पर चलिए अगला करें कि यदि cos a बराबर 7/25 तो tan a प्लस cot a का मान होगा जो होगा 625/160 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला करें कि यहाँ पर देखिए अच्छे से, यदि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, इन वृत्तों का क्षेत्रफलों का योग बराबर करने वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। यानी कि ये जो इतना सेंटीमीटर त्रिज्या का दो क्षेत्रफल है इनको मिला दिया जाए तो ये एक और क्षेत्र मतलब त्रिभुज बनेगा, उसका क्षेत्रफल मतलब कि उसका त्रिज्या कितना होगा तो वो बताना है, तो उसका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगला करें द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 = 0 के मूल होंगे तो इसके मूल निकाल लीजिएगा। आप जानते हैं गुणनखंड करना तो इससे निकाल लीजिएगा। इसका जो मूल हो जाएगा आपका कितना होगा, इसका मूल होगा आपका 5 -2। उसके बाद यहाँ पर अगला करें कि यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा तो 30 डिग्री होगा। यहाँ पर अगला करें 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धात्विक ठोस बेलन को पिघलाकर बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोलों की संख्या होगी, कितनी होगी तो 5 होगी। यहाँ पर अगला करें कि यदि त्रिभुज ABC तथा एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है इस प्रकार है कि AD लंब है BC पर तो AD का स्क्वायर बराबर होगा, तो AD का स्क्वायर जो बराबर होगा किसके होगा 3DC के स्क्वायर के। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर 20 बहुविकल्पी हमने कंप्लीट कर लिया और इसका सोल्यूशन जल्द ही मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। देख लीजिए यहाँ पर बहुत सारे सोल्यूशन लिख कर रखा हूँ अच्छे से, इसका पूरा सोल्यूशन जल्द आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। देख लीजिए पूरा का सोल्यूशन लिख कर रखा हूँ जल्द। अभी थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा अभी काम बाकी है, बहुत सारे पेज पर लिख कर रखा हूँ अच्छे से, थोड़ा सा सोल्यूशन बाकी है, जल्द प्रोवाइड करूंगा आपको इसका पूरा सोल्यूशन। तो वीडियो कैसे लिए कमेंट जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।